नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 5 जगह पे फतह करेगी या 3 जगह पे फतह करेगी वादी कश्मीर में, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा इलेक्शन में? कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर कोशिश करेगी कि हम कश्मीर की 3 सीटों पे लड़ रहे हैं और हम जीत हासिल करें। इस बार कंपटीशन टफ होगा लेकिन पहले भी कंपटीशन टफ रहा है, इस बार भी होगा। कोई मैं नहीं कह सकता कि जी मैं ही हूँ और मेरे बगैर कोई है ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, 5 बार MLA रह चुके हैं, 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे बल्कि पूरे देश में एक मैच्योर और सीनियर पॉलिटिशियन माने जाते हैं। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का मौका भी मिला है। जी हाँ, मेरे साथ आज खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ मियां अल्ताफ़ साहब की। आप लोगों का टाइम ज़ाया न करते हुए मैं सीधे बात करना चाहूँगा अल्ताफ़ साहब के साथ। अल्ताफ़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले आपको हम मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद हैं। आपको पहली बार पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है साउथ कश्मीर में। बिल्कुल, मैं पहली बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बिल्कुल, आपसे पहला सवाल रहेगा, 2019 से पहले या 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के सियासत को किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, 2019 में जो 5 अगस्त का फ़ैसला हुआ उससे जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उनमें कोई बेहतरी नहीं आई है। लोगों की बेचैनी यहाँ पे बढ़ी है, लोगों के मसाइल में यहाँ इजाफ़ा हुआ है, लोगों की मुश्किलात में यहाँ इजाफ़ा हुआ है। तो मेरे ख़्याल में मुझे ये यकीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको समझेगी और वो यहाँ पे हालात दुरुस्त करने के लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाएगी। बिल्कुल। पार्लियामेंट इलेक्शंस की बात करेंगे, कुल मिला के 5 सीटें हैं, जम्मू में 2 और कश्मीर डिवीज़न में 3 सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर 5 जगह पे फतह करेगी या 3 जगह पे फतह करेगी वादी कश्मीर में, आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा इलेक्शन में? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ज़रूर कोशिश करेगी कि हम कश्मीर की 3 सीटों पे लड़ रहे हैं और हम जीत हासिल करें। मैनिफेस्टो तो हमारा सबसे ज़्यादा मसला जो है वो सियासी मसला ही है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो ज़्यादती 5 अगस्त 2019 को हुई है, एक पहली बार हिस्ट्री में एक रियासत को तोड़ के यूटी बनाया गया और एक रियासत को तकसीम किया गया, लद्दाख को अलग किया गया। तो यही इस वक्त यहाँ के लोगों के सामने मसला है सबसे बड़ा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी सबसे मेन इशू जो है वो यही है। बिल्कुल। अल्ताफ़ साहब को मौका मिला है इलेक्शन लड़ने के लिए साउथ कश्मीर से। ज़राए के हवाले से ये भी खबर आ रहे हैं कि सेंट्रल कश्मीर से उमर साहब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। असेंबली इलेक्शंस की बात करेंगे, गांदरबल में आपके पास कौन सा फेज़ बचा है? नहीं, जब असेंबली इलेक्शन आएंगे, जब उसका शेड्यूल आएगा तो उस वक्त फ़ैसला होगा कि गांदरबल में लोग क्या चाहते हैं, किसको कैंडिडेट, और फिर पार्टी क़यादत क्या करेगी। अभी असेंबली इलेक्शन के बारे में कोई भी हमारी पार्टी नहीं सोच रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अल्ताफ़ साहब PhD की बात करेंगे, PhD को बनाने का मुद्दा और मकसद था कि 370 को हम बहाल करेंगे। आवाम में भी कहीं ना कहीं लोग भी ये होपफुल थे कि लोग ये सोच रहे थे कि शायद इलेक्शंस में PhD बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो है वो साथ में इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। अब दिन ब दिन जो है PhD जो है वो खोखली हुई नज़र आ रही है। क्या रीज़न है? लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये अब कुर्सी की लड़ाई है। जहाँ तक PhD की बात है वो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे PhD का हिस्सा नहीं हूँ। तो ये तो जो PhD को चला रहे थे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, तो ये बात जो है वो बेहतर तरीके से वो आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अलबत्ता इस वक्त तो यही कहा जा रहा है कि PhD इंटैक्ट है, वो कोई टूटी तो नहीं है, वो एक बड़े मकसद के लिए बनी है तो वो कायम है। बिल्कुल। अल्ताफ़ साहब, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को करंट में आप कैसे देखते हैं? नहीं, सियासी तौर पे तो यहाँ बेचैनी है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसको जैसे मैंने पहले कहा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगाई में इजाफ़ा हो गया है, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है। तो अब आप देखें लोगों के कितने मसाइल हैं, बिजली फ़ीस कहाँ पे पहुँच गई है, कीमतें कहाँ पे पहुँच गई हैं। तो हर लिहाज से जम्मू कश्मीर में ज़रूरत है कि यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन हों, एक हुकूमत बने और वो इन चीज़ों को ठीक करे। अल्ताफ़ साहब 5 बार MLA रह चुके हैं, 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं। अब आपको पहली बार जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने का मौका मिल रहा है। कैसी फीलिंग्स है आपको? नहीं, अल्लाह ताला का फजल रहा, मैं मिनिस्टर 2 नहीं 3 बार रहा। अब एक पार्लियामेंट का एक डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे स्टेट की पॉलिटिक्स डिफरेंट चीज़ है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि
میں بہتر سے بہتر طریقے سے اپنا الیکشن کمپین بھی چلاؤں، اور اگر اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے تو جو پارلیمنٹ کے ممبر کے طور پر مجھے رول ملے گا میں اس کو اچھے طریقے سے نبھاؤں۔ بالکل، اگر ایک بار پھر سے نیشنل کانفرنس کی حکومت آئی جموں کشمیر کے اندر، جی سب سے پہلے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جموں کشمیر کے عوام کے لیے؟ نہیں، اب ہم فی الحال تو پارلیمنٹ پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی جو میں نے پہلے آپ کو کہا نا کہ یہاں پہ لوگوں میں بے چینی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت ہماری بنتی ہے نہیں بنتی ہے کیا ہے وہ، اگر ہماری حکومت بھی بنے گی تو ہماری بھی سب سے پہلی پریورٹی وہی ہوگی۔ بالکل، الطاف صاحب، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ساتھ گاندربل کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جی کیا کچھ میسج رہے گی آپ کی طرف سے؟ نہیں، گاندربل والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ویل وشر ہیں، میں ان کا ویل وشر ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ میری عزت کی ہے، تو وہ تو میری جان ہے، وہ گاندربل کے لوگ ہوں، کنگن کے لوگ ہوں۔ بالکل، الطاف صاحب، ایک آخری سوال رہے گا جی آپ سے۔ ابھی آپ جو ہیں وہ پارلیمنٹ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جی ساؤتھ کشمیر سے، رجوری سے۔ ذرائع کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہے ہیں کہ محبوبہ مفتی صاحبہ بھی وہی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے، غلام نبی آزاد صاحب بھی وہی سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو نہیں کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، ایک بڑا الیکشن ہے آپ کے لیے؟ الیکشن تو ہر ایک چیلنج ہوتا ہی ہے، تو وہ بھی لڑے، مجھے تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ الیکشن ہر ایک لڑتا ہے، ہر ایک کو لڑنے کی ہوتی ہے، الیکشن ہر ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اس بار کمپٹیشن ٹف ہوگا لیکن؟ پہلے بھی کمپٹیشن ٹف رہا ہے، اس بار بھی ہوگا، کوئی میں نہیں کہہ سکتا کہ جی میں ہی ہوں اور میرے بغیر کوئی ہے ہی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے میاں الطاف صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہم نے بات کی جموں کشمیر کے سیاست کے ریگارڈنگ، تھوڑی بہت آج ہم نے ان کے ساتھ بات کی، تو اور بھی ہم لگاتار آپ سے روبرو ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نگہبان۔